नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, जिसने देश को दहशतगर्दी से बर्बाद करने की कोशिश की, जिसके मंसूबों ने 250 से ज्यादा लोगों की जान ली, जिसने आतंक को आका माना और लोगों की जान को लेना मकसद, जो देश के लिए खतरा था, जिसका मकसद देश में आतंक को फैलाना था, उस आतंकी की कब्र को क्या मजार की तरह सजाया जा सकता है? इस मुद्दे पर बात करेंगे। दहशतगर्द की जिसको 2015 में फांसी की सजा दी जा चुकी है, वो 2022 तक जिंदा है। वो जिंदा है उन लोगों के अंदर जो उसे अपना आदर्श मानते हैं। क्या वाकई में जिसने हिंदुस्तान की जमीन को दहलाया हो? क्या वाकई में जिसने 250 से ज्यादा लोगों की जान ली हो? क्या वाकई में जिसने देश में, हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की कोशिश की हो, क्या वो किसी का आदर्श हो सकता है? और जिनका वो आदर्श है, उनके खिलाफ आज हमारा सवाल है कि ये दहशतगर्द के वो कौन से हमदर्द हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आग फैलाना चाहते हैं, खाई को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो स्कॉलर हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से पॉलिटिशियन आकर वो अपनी सियासी रोटियों को सेके। हम इसे धार्मिक तौर पर समझना चाहते हैं। क्या वाकई में ऐसा किया जाना जायज है या नहीं है? हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर साहिब आलम जी जुड़े हैं। मुस्लिम स्कॉलर मेमुना नरगिस जी जुड़ी हैं। साहिब आलम जी, क्या यह किसी भी तरीके से सही आपको लगता है कि एक आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के दिल को जख्म दिया हो, जिसने हिंदुस्तान के दिल पर वार किया हो, उसकी खबर को मजार की तरह पूजा जाए, उसको वैसे सजा दिया जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो घटना हुई है, इसे घटना को आज की तारीख में जिस तरह से सुरखरुख फिर से किया जा रहा है, क्या ये नहीं हो सकता था कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को दहलाया था, फिर अमेरिका ने उसको नेस्तो नाबूद करके उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो लाश थी, वो पानी में गर्क कर दी गई थी। इसी तरह से कसाब के साथ हुआ कि कसाब की बॉडी भी नहीं दी गई। तो पहले तो ये होना ठीक नहीं था कि याकूब मेमन की पहले आप बॉडी सौंपते हैं, फिर बॉडी सौंपने के बाद में आपको कौन परमिशन देता है कि उसकी शव यात्रा यानी कि जनाजे को आप निकालते हैं, पब्लिकली उसे आम करते हैं, ताकि लोग भावनात्मक रूप से सीधे सीधे जुड़ाव महसूस करें। उस वक्त की पूर्व में जो आज सरकार थी, वो किन लोगों की सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, फडणवीस की सरकार थी। तो क्या जरूरत थी बीजेपी गवर्नमेंट को परमिशन देने की? क्या जरूरत थी बीजेपी गवर्नमेंट को जनाजा देने की? क्या जरूरत थी बीजेपी गवर्नमेंट को इस तरह से शव यात्रा निकालनी, परमिशन देने की? तो मुद्दा तो तब भी उठा था, लेकिन तब लोग खामोश थे। अगर उस वक्त ये शोभा यात्रा के तौर पर यह हुड़दंग, ये दिखावा ना फैलाया होता, तो आज मजार के रूप में यह दिखावा भाई आम ना होता। मैं ये कहता हूं कि क्या आप याकूब मेमन की बॉडी को पानी में गर्क नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी उसका मजार बनाने की? ऐसे गद्दारों की तो जब देश में जरूरत थी, तो देश की मिट्टी को भी कहां जरूरत है उनकी? हमारी देश की मिट्टी को ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है जो आतंकवादी इस देश के मुल्क के दुश्मन है। ऐसे मुल्क के दुश्मनों की तो जमीन को भी जरूरत नहीं थी, तो क्यों जरूरत पड़ी? और आज अगर उस मजार को सजाया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। कब्र जी हाँ सर, मजार नहीं, हाँ, कब्र जो भी है, हमारे यहाँ उर्दू में अरबी के हिसाब से कब्र, मजार, या मतलब कह लीजिए कि ये गौर-ए-अक़बा है। तो कहने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये कि सर, वो जो कब्रिस्तान है वो किसी महाराष्ट्र सरकार की या किसी निगम की या किसी पालिका की प्रॉपर्टी नहीं है। वो वक्फ की जायदाद है, मुसलमानों की मिल्कियत की जायदाद है, जो प्राइवेटली एक ट्रस्ट की जायदाद है। अब वहां अंदर क्या होता है? पहली बात तो ये कि आप जो ऑब्जेक्शन उठाने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर अचानक उस कब्र को डेकोरेट किया जा रहा है, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है, जैसा कि हम कहते हैं, तो ये सरासर एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हम आतंकवादियों को मरने के बाद भी कितना चाहते हैं। तो आतंकवादियों की हम पैरवी कर रहे हैं, उन्हें हम मिसाल बना रहे हैं। क्या ये लोग हमारे आइडियल होंगे? अरे हमारे आइडियल हैं तो जाइए अब्दुल कलाम आजाद साहब की कब्र पे, उनकी कब्र को रोशन कीजिए। जाइए वीर अब्दुल हमीद की कब्र पे, उसकी कब्र को रोशन कीजिए। तो आप आइडियल कैसे लोगों को बना देना चाहते हैं? ये हमारे मुल्क का मिजाज नहीं हो सकता। क्या वाकई में वक्फ बोर्ड पे पूरे सवाल खड़े नहीं होते? जी, क्या वक्फ बोर्ड पर इस सवाल खड़े नहीं होते जिसके प्रॉपर्टी के अंदर अगर उसको दफना भी दिया गया है वहां पर? क्योंकि पर्सनली मैं मानता हूं कि इंसान जब तक जिंदा है तभी तक उसके कर्मों के खिलाफ आप उसकी आवाज उठाइए। मुर्दे का ना कोई धर्म होता है ना कुछ होता है, लेकिन एक परंपरा के हिसाब से अगर मानिए दफना भी दिया गया, तो क्या उसको इस तरीके से नुमाइश दी जाएगी? वही संदेश क्या है? वही तो मेरा कहना यह है कि उसकी नुमाइश क्यों?
उसको आज सजा के उसको महिमा मंडित करके अब क्या पेश कर देना चाहते हैं? क्या ये इस मुल्क का मिजाज है कि हम अब आतंकवादियों की कब्रों को सजाएंगे? अरे मैंने अभी मिसाल दी ना का सजा, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे जिसने भी संगमरमर लगाया है, जिसने भी उस पर फूल चढ़ाए हैं, या फिर जिसने भी इसको महिमा मंडित किया है, उनको अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, आप उसकी एक तरीके से अगुवाई करेंगे, कहेंगे कि अच्छा हुआ। दो पक्ष हैं। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूं इसमें दो पक्ष हैं, बहन, बेटी, बीवी, माँ, बाप, भाई। अगर कोई करीबी रिश्तेदार इस तरह के काम करता है तो हम कह सकते हैं उसका भावात्मक जुड़ाव हो सकता है। लेकिन इस भारत देश का लाल, इस भारत देश के सपूत, इस भारत देश के नागरिक अगर उसका महिमा मंडित करते हैं, उसकी जो कब्र है उसकी जियारत करते हैं और उसको सजाते हैं, रोशन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो यह गलत हो रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो तरफा खेल नहीं होना चाहिए, सियासतों का खेल। इसे बंद कीजिए। लेकिन वक्फ बोर्ड तो सिर्फ पैसे के लिए करता है क्या काम सर? उस बड़ा कब्रिस्तान जिसमें दफनाया गया, उसमें यह कहा गया कि कोई भी आकर पैसे दे दीजिए और सजा लीजिए, तो मतलब तो फिर आगे हो सकता है कुछ और भी हो जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की जमीन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वक्फ के वहां पे क्या नियम है, क्या नियम नहीं है, इसकी अभी समीक्षा बाकी है। लेकिन जहां तक सुनने में आया है, सर, आतंकी और देश के नागरिकों के बीच में कोई एक अंतर तो होगा जिसको वक्फ बोर्ड समझता होगा वहां का। सर मैं तो यही तो मैं कह रहा हूं, पहली मुखालफत तो मेरी यही थी ना कि क्या जरूरत है ऐसे गद्दार को हमारी मां में ऐसी जमीन में दफन करने की। पहली बात तो ये हमारी जमीन ही स्वीकार नहीं करती, उसको क्या जरूरत है भारत में ऐसे आतंकियों की। मेमुना नरगिस जी, क्या भी इसके मजम्मत करते मैम जो हुआ है, या आपको लगता है कि भावनात्मक तौर पर वो मर चुका है, उसको सजा मिल चुकी है, अब उसके साथ जो करना चाहे कर लीजिए, उसकी मजार भी बना दीजिए, फूल भी चढ़ा दीजिए, अगली बार जन्मदिन भी मना लीजिएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इस्लाम अलाउ करता है इस तरह का। इस्लाम में हमने वो सीख ली है कि ना कोई माँ, ना बहन, ना भाई, अगर कोई दीनी गद्दार है जो मासूमों की जान ले रहा है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी मिसाल सबसे ज्यादा मिलती है पैगंबर हजरत नूह की, जिनकी बेटा दीन से गद्दार निकला था, बीवी गद्दार निकली थी, उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने कोई उसको बचाने की कोई पूरी कोशिश नहीं की थी। समझाया था एक बार कि देखो तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो शैतान का रास्ता है, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनको गर्क होने दिया था। और वही हमारे आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके एक चचा अबू जहल, अबू लहब बिल्कुल दीन से खारिज था, काफिर थे, और आपने उनको काफिर करार दिया, उनका साथ नहीं दिया। हमें इस्लाम ये पाठ नहीं पढ़ाता है कि अगर कोई इंसान इंसानियत से गिरा हुआ है, मासूमों की जान ले रहा है, तो चाहे हम उसकी बेटी क्यों ना है, चाहे हम उसके बेटे क्यों नहीं हो, हमारे एक इस्लाम का एक नियम और कानून है, वो हमारी इंसानियत की खारिज से, इस्लाम से खारिज हो चुका है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जो भी वहां पर उस वक्त सरकार रही, उसने आखिर मार्बल लगाने क्यों दिया, उसको सजाने क्यों दिया? वो क्या देश का देशभक्त था या कोई बोर्ड की प्रॉपर्टी है? बड़ा कब्रिस्तान है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अरे सर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर, वक्फ के ऊपर सरकार भी बैठती है सर जी। वक्फ के ऊपर भी बॉस बैठे हुए हैं सर। आखिर क्यों नहीं रोका गया? किस वजह से वो इतनी जी? ठीक है मैम, मुझे लगता है थोड़ी टेक्निकल इशू है, लेकिन साहिब आलम जी इस बात से तो सर मैं भी इत्तेफाक करूंगा कि जो वो कह रही हैं कि अगर कोई आतंकी है और जानते हैं कि हमारे परिवार से वो सदस्य है जिसने 250 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया है, उनको मार दिया है, जानबूझकर मारा है, अगर हम उसके साथ भी भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, चाहे वो हमारे ही घर का क्यों ना हो, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान रहे हैं कि वो उसको सही मानते हैं या फिर मानते हैं कि वो उसके साथ खड़े हैं। सर इस तरीके से तो सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर क्वेश्चन वो हर कोई होगा जो वहां जा रहा होगा। देखिए, जहां तक सवाल सही और गलत का है, तो जब वो गलत था तो जनाजा देने की परमिशन क्यों दी गई? जब वो गलत था तो उसे सुपुर्द खाक क्यों किया गया? जो कसाब के साथ किया, जो ओसामा के साथ किया, वही हाल होना चाहिए था। जब वो गलत था
तो किस सरकार के मुख्यमंत्री का फोन आया था महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री को, क्या आप परमिशन दे दीजिए जनाजा निकालने की, आप परमिशन दे दीजिए लाश देने की, आप परमिशन दे दीजिए वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान में दफन करने की। तो ये तो भावात्मक जो जुड़ाव इनका रहा है, ये उसी का तो नतीजा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, मैम ने भी ये कहा है कि हमारा कोई भी फैमिली मेंबर या भाई बहन जो है वो इसकी मुखालफत करेगा। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं बहुत छोटी चीज आपसे पूछ रहा हूं, कसाब कहां का रहने वाला था? यहाँ हिंदुस्तान का तो था नहीं, वो नहीं था ना सर? नहीं था, बिल्कुल। अपने हिंदुस्तान में कोई एक आतंकी बताइए जिसको फांसी की सजा दी गई हो और उसके शरीर को सुपुर्द नहीं किया हो परिवार को। देश तो हमारा सर कानून से चलता है, किया गया है ना, मैं मानता हूं किया गया है। लेकिन आपको जब पता था कि ये मुल्क के लोगों का हत्यारा है, गद्दार है, तो फिर शोभा यात्रा की क्या जरूरत थी सर? आप खामोशी से भी तो कर सकते थे ये काम। अभी मैम ने कहा ना कि वक्फ बोर्ड के ऊपर भी हुकूमत होती है, वाकई सरकारों का प्रेशर होता है, वक्फ बोर्ड कोई सरकार के अधीन होते हैं, उनके खिलाफ थोड़ी जाके कर सकते हैं। और रहा तक भावात्मक स्तर का, वसीम रिजवी ने जब इस्लाम मजहब की तौहीन करना शुरू की तो उसकी जो फैमिली थी, माँ बाप बहन भाई जितने भी थे, सबने उसे खारिज कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, हो सकता है उसकी फैमिली ने भावात्मक तौर पर, लेकिन यह देश भावनाओं से नहीं चलता है, यह देश कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और दस्तूर से चलता है। और हमारा मुल्क और हमारा जमीन इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम गद्दारों की पैरवी करें। ऐसे गद्दारों को हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है कि जो आतंकवादी रहा, जब फांसी उसको हो गई और मुर्दा जिस्म रहा तो उसको भी उसके अधिकार दिए गए। यही तो हिंदुस्तान है सर। बाकी देशों में हमारे में यही तो अंतर है। लेकिन उसको अगर हम इस तरीके से देखने लगे कि उसको हम अपना आदर्श मानने लग जाएं, उसकी मजार बनाने लग जाएं, उसको फूल चढ़ाने लग जाएं, तो फिर वो हमारे ऊपर धिक्कार है सर। बेशक आपका सवाल बिल्कुल सही है। जब जिंदा की कोई कद्र नहीं तो मरने के बाद उसकी क्या कद्र होनी चाहिए? यह तो बेवकूफी का, सरासर अहमक और बेवकूफी का नतीजा है। क्या आप उसकी मजार की महिमा मंडप कर रहे हैं, उसकी कब्र को सजा रहे हैं, उसको पीर वलीउल्लाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लाइटों से डेकोरेट कर रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं, तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने अभी यही तो कहा, आपका आइडियल का एक आतंकवादी होगा क्या? अगर आपको जाना है तो वीर अब्दुल हमीद के मजार पर जाइए, आपको जाना है तो सर सैयद अहमद खान अब्दुल कलाम के आजाद के जाइए, आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मजार पर जाइए। आप क्या बात कर रहे हैं? ये इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क का मिजाज नहीं है कि हम आतंकवादियों को संरक्षण दें या उनकी परवाह करें या हम उनकी पैरवियां करें, उनकी तारीफ करें। सख्त मजम्मत करते हैं इसकी। मैमुना नरगिस जी, जो भी इसके लिए दोषी है, मैम मैं कह रहा हूं जो भी दोषी हैं, जिन्होंने जानबूझकर किया या नासमझी में किया, क्योंकि नासमझी में मैं इसको मान ही नहीं सकता। जो भी कर रहा होगा उसको ये थोड़ी ना ये बिल्कुल पता होगा कि कौन था, याकूब मेमन कौन था, क्यों फांसी दी गई, क्या किया उसने, वो पूरी कौम को बदनाम कर रहा था। क्या ऐसे में जो भी इसके लिए दोषी है, सभी मुस्लिम संगठनों को आगे नहीं आना चाहिए कि जो भी दोषी है सबको सलाखों में डालिए? और हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए सर। और जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या वो इस्लाम नहीं जानते कि इस्लाम में एक आम इंसान की पक्की कब्र तो बनती ही नहीं है ना। कब्र जो बनने का हुक्म आया है वो कच्ची कब्र बनने का हुक्म आया है, कहीं पर मार्बल और लाइटें लगाने का हुक्म नहीं आया है। तो फिर कब्र के अंदर भी लाइटें लगा दो ना, अगर इतनी रोशनी देने की जरूरत है उसे। तो जो इंसान देश का गद्दार है, वतन परस्ती इस्लाम में पहला ईमान बताया गया है कि कोई भी इंसान अपने वतन से मोहब्बत रखे, वो उसके ईमान की पहचान है। और उस इंसान ने 250 मासूम लोगों को मारा, और मारने के बाद अगर वो उसको कब्र में चलिए दफन किया, वो एक ट्रेडिशन कह लीजिए या एक रस्मी बात कह लीजिए। उसको हिंदुस्तान की खूबसूरती कहूंगा कि मरने के बाद सारी चीजों को भुला दिया जाता है और उसको भी उसका अधिकार दिया जाता है। बिल्कुल, उसके बीवी बच्चों को उसकी लाश देना ये अपने आप में बहुत बड़प्पन है कानून का। मैं इसके लिए उनको सलाम करती हूँ कि उन्होंने ये बड़प्पन दिखाया। लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर सवाल करना चाहती हूँ कि आप आतंकवाद को क्यों शह दे रहे हैं इस तरह की हरकतें करके, जबकि इस्लाम में आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पूरे कुरान में आतंकवाद की मरम्मत की गई है, उसकी मजम्मत की गई है, उसको मना किया गया है। आप ये देखिए, जिस चीज को मैं यहाँ पर एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी सर, कि हमारे इस्लाम में जिसको जिहाद कहते हैं, आज तक लोगों को जिहाद का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता। सर मालूम है जिहाद आया कब? जिहाद जब आया था कि जब इजराइल के यहूदियों ने मुसलमानों को मारना शुरू किया, बेगुनाहों को। तो अपनी जान बचाने के लिए कहा गया कि अपनी जान बचाने के लिए तलवार उठाओ, लेकिन शर्तें आई उस पे।
शर्तें क्या आई कि बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, औरतें नहीं होनी चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, हरी भरी खेती को खराब मत करना, ये शर्तें आई थी। और ये कोई जिहाद थोड़ी ना है कि अल्लाह अकबर के नाम पे आप बम ब्लास्ट करते हैं, अल्लाह अकबर के नाम पर आप इस्लाम को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ऐसे लोग सबसे ज्यादा शर्मसार कर रहे हैं कि जो ऐसे मुजरिमों की, आतंकवादियों की कब्रों को सजा रहे हैं। अरे भाई क्यों सजा रहे हैं आप? क्या समझ के सजा रहे हैं? क्या सोच कर सजा रहे हैं? देशभक्त था क्या? क्रांतिकारी था क्या? या दीन का, इस्लाम का कोई शहीद था क्या? कौन सी सोच है जो उनको क्रांतिकारी मानती है? सर वो वही सोच है जो ISIS की सोच है, वही सोच है। आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि जो जगह जगह आज इनके खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी क्या मुस्लिम संगठनों की और मुस्लिम समाजों की और मुस्लिम स्कॉलर्स की नहीं है? बिल्कुल हर मुस्लिम छोड़ दीजिए सर, हर भारतीय नागरिक की है, हर इंसान की है कि अगर ऐसे गुनाहगारों को कोई सपोर्ट करे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि खाली आप याकूब मेनन की बात मत करिए, पूरे हिंदुस्तान में जहां ऐसे आतंकवादियों की कोई भी सपोर्ट करे, कोई सरकार सपोर्ट करे, कोई संगठन सपोर्ट करे, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और उसमें सर गुजरात गोधरा कांड भी आता है। हर वो कांड आता है जिसमें आतंकवादी हमले हुए हैं, मासूमों की जानें गई हैं, उन सबको सपोर्ट करने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। उन सबको सपोर्ट करने वालों के खिलाफ कानून को एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पर हर भारतीय को उम्मीद भी होती है और यकीन भी है, और हम उसको सलाम भी करते हैं न्यायपालिका को अपनी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों की मजम्मत होनी चाहिए। ठीक है साहिब आलम जी, क्योंकि मैंने जानबूझकर सर आज ना कांग्रेस से किसी को बुलाया ना बीजेपी से किसी को बुलाया, क्योंकि मैं चाहता था इस पर एक स्पष्ट चीज जाए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि संगमरमर लग जाना, वहां पर बाकायदा फूलों से सजा देना, वहां लाइटिंग हो जाना, ये 1-2 दिन के काम नहीं होते सर, इसमें वक्त लगता है। तो आपको क्या लगता है कि एक वक्त तक इन चीजों को होने दिया गया, ताकि फिर एक वक्त आएगा जब इन चीजों को उठाया जाएगा और इससे अपने राजनीतिक हितों को साधा जाएगा? जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली राइट देना ही इस मुल्क की खूबसूरती है, हमारे संविधान की खूबसूरती है, तो वही बात मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि ये मुद्दे उछालना, बनाना और इनको प्री प्लान करना भी राजनीतिक लोगों की सोच का एक नतीजा है। इतने दिन से मज़ार को प्री प्लान तरीके से सजाया गया, या पक्की कब्र बनाई गई, या मार्बल लगाया गया, लाइटें लगाई गई। अभी जैसे मैम ने कहा, बिल्कुल सही बात कही मैम ने, मैं उस बात को भी मैं बोलता, लेकिन मुझसे पहले मैम ने कहा कि इस्लाम मज़हब में कतई ऐसी कोई गुंजाइश या जगह नहीं है, ना कहीं ऐसा साबित है कि आप पक्की कब्रें बनाएं। कच्ची कब्रों का हुक्म है, कच्ची कब्रें होनी चाहिए, और इतनी मिट्टी की कब्र होनी चाहिए कि दूसरा कोई मर जाए तो उसको भी दफन कर दिया जाए। ये पक्की कब्र बनाना, डेकोरम करना कि उस कब्र को हम धीरे धीरे फिर मज़ार बोलेंगे, फिर उसकी पूजा स्थापना शुरू करेंगे ताकि वो हमारे लिए आइडियल बन सके। और वाकई ये प्लानिंग का हिस्सा है। मुखालफत क्यों नहीं की जाती? नहीं सुनिए, मुखालफत अब होगी ना सर, पता चला है तो मुखालफत होगी, लेकिन पहली मुखालफत तो महाराष्ट्र से शुरू हो जानी चाहिए थी ना। पूर्ववर्ती सरकार के अंदर ये काम किया गया था, आज की तारीख में तो ये काम कल परसों में हुआ नहीं है। और सही बात है, मुखालफत हर चीज की होनी चाहिए, आतंकवादियों की भी मुखालफत होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो आतंकवादियों जो धर्म के ठेकेदार हैं, तथाकथित जो ठेकेदार हैं, जो धर्म की आड़ में अपने एजेंडों को सेट करते हैं, उनके खिलाफ तो सबको आना चाहिए ना। मसलन अगर हिंदू धर्म में कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार कुछ करता है तो हमें आना चाहिए, अगर मुस्लिम धर्म में कोई मुस्लिम धर्म का ठेकेदार कुछ इस तरीके से हरकतें करता है तो उनको आना चाहिए। सर पहले प्रोटेक्शन का राइट तो हमारा ही है। बिल्कुल राइट है, मैंने भी अभी कहा, मैं भी आज से आपसे ये कह रहा हूं, ये विरोधी तो है, मैडम भी यहां है, मैं भी यहां हूं, ये विरोधी तो है। आज हम बोल रहे हैं, कल 4 लोग बोलेंगे, उसके बाद पूरा समाज बोलेगा। आप देखिए तो सही, आप इस चीज को अगर दिखा रहे हैं टीवी के माध्यम से, लोगों तक पहुंच रही है आपकी ये न्यूज, तो क्या लोगों में विरोध का स्वर नहीं उठेगा? क्या लोगों में जन चेतना नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मैं यही तो कहता हूं बार बार कि आतंकवाद हो या जुल्म हो, वो किसी एक मजहब या एक मिल्लत की ठेकेदारी नहीं है। अभी जैसे मैडम ने जिक्र किया, आज आप ये देखिए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश के अंदर, हम उसके काबिल कद्र फख्र करते हैं कि हमारा देश आजाद है,
लेकिन बिल्किस के जो हत्यारे थे, बलात्कारी थे, आज खुलेआम घूम रहे। क्या कानून ने भी उनको छूट दी थी? जो कानून आज याकूब को छूट देता है, नहीं देनी चाहिए सर छूट। किसी तरह की छूट बंद कर देनी चाहिए। क्या जरूरत है ऐसी छूट की जिसका समाज पे बुरा असर पड़े? हम आजाद होते हुए भी मानसिक गुलाम बने हुए, क्या जरूरत है ऐसी आजादी की जब हम मानसिक गुलाम है आज की तारीख में? और ऐसे तथाकथित, चाहे वो मौलवी लोग हो, चाहे पंडित लोग हो, या कोई भी लोग हो, जो धर्म की आड़ में ऐसी ठेकेदारी चलाना चाहते हैं, जिनको ये नहीं पता हो कि देश के गद्दार कौन है, देश पे मोहब्बत करने वाले कौन है, तो नालत है ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन इससे सर, हम मैं लोग तो ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रमित पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं तो उससे खंडन ज्यादा कीजिए। गुनहगार उनको मानता हूं जो खंडन पथ कीजिए, भ्रष्ट होने के लिए उनकी मजबूर करते हैं पोस्टों सर। का, उनकी न्यूज़ों का, उनकी बातों का खंडन कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मैडम कर रही हैं। खंडन कीजिए उन लोगों का। कोई जरूरत नहीं है हम पे थोपे जाए और दम के ठेकेदार बने। खंडन करते हैं ऐसे लोगों का। पोस्ट से टर्मिनेट करवाइए, ऐसे लोगों को उनकी पोस्ट से टर्मिनेट बिल्कुल करवाइए ना। हम टर्मिनेट करने की जरूरत है, उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है, पब्लिकली एक्सपोज करने की जरूरत है। साहिब आलम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैमुना नरगिस जी, आपका भी शुक्रिया। मैम, इसीलिए मैंने किसी भी पॉलिटिकल नेता को नहीं बुलाया, क्योंकि एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी ही होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द ही होता है, और उसके जितने हमदर्द हैं उन सबकी मुखालफत करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन चुनिंदा के चक्कर में ना सब पे सवाल खड़े होते हैं, और फिर वहां से वो खाई शुरू होती है जिसमें हम एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नमस्कार।